बायोलॉजी क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग जो है पिछले के घंटे में पढ़ लिए थे भ्रूणपोष, उसका प्रकार सब हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे बीज के बारे में, सीड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ सीड मतलब बीज। बीज क्या होता है? तो बीज का अर्थ होता है कि जब बीजांड में निषेचन के बाद फल के अंदर एक संरचना बनती है, मतलब बीजांड में निषेचन के बाद फल के अंदर एक संरचना होती है, जिस संरचना को बीज कहा जाता है। ठीक है, ऐसे पूछेगा बीज क्या है, क्या बोल दीजिएगा कि बीजांड में निषेचन के बाद जो संरचना पाई जाती है उस संरचना को बीज कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। आज देखिए बीज में दो भाग होते हैं, ध्यान से सुनिएगा इसको, क्योंकि इसमें जितना समझ आएगा तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। बीज के कितने भाग बताया गया? दो भाग है। पहला देखिए लिखा हुआ है बीजावरण, सीड कोट लिखा हुआ है, और दूसरा है एम्ब्रायो, जिसे हम भ्रूण कहते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रूण कहते हैं। पहला क्या हुआ? बीजावरण, सीड कोट हुआ, और दूसरा हुआ एम्ब्रायो, भ्रूण हुआ। ठीक है, अब ये होता है क्या, ये सुनो। कहता है बीज के ऊपर, मान लीजिए कोई बीज है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम आपको एक चना के द्वारा दिखा रहे हैं। आप लोग को ये दिखाई देता होगा, देख लीजिए ये पूरे जो इसके चारों तरफ लाल लाल दिखाई दे रहा है, ये चना के चारों तरफ जो है, इस पूरे संरचना को हम लोग बीजावरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? बीजावरण कहते हैं। बीज का आवरण इसको कहा जाता है। कहता है ये बीजावरण जो है ये दो टाइप में रहता है। एक रहता है टेस्टा, क्या रहता है? टेस्टा, जिसे बीज चोल कहते हैं, और दूसरा होता है टैगमैन, जिसे अंतःचोल कहा जाता है। मतलब ये देखिए चना का बीज है, चना के बाहर वाले बीज के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? बीजावरण। और इसमें दो भाग है। इसको जब हम लोग छीलते हैं, तो जब इसको छीलिएगा ना, तो आप लोग चना को छील कर देखिएगा कि इस चना में दो संरचना होती है। इस चना में दो संरचना होती है। ये बाहर वाला जो भूरे रंग के होते हैं, उस बाहर वाले को बीज चोल कहा जाता है। और आपको हम क्लास में पढ़ाएं बीज चोल। बीज के ऊपर जो गुद्देदार मांसल भाग होता है, जिसे बीज चोल कहा जाता है, वो फल के लिए परिभाषा है। और बीज के ऊपर जो बीज चोल होता है, इसका अर्थ होता है कि बाहर वाले जो भूरे रंग के होते हैं, मतलब बीजों में, ये चना के बीज पर हम उदाहरण दे रहे हैं, उस बाहर वाले भाग को हम लोग बीज चोल कहते हैं। क्या बोलते हैं? बीज चोल कहते हैं। और उसी छिलका के जब आप लोग अंदर में देखिएगा, इस छिलका को अभी हम चना के छिले आपके सामने, ठीक है, और इसी के अंदर जब आप लोग देखिएगा ना, तो उजला उजला एक परत आता है। उसी के अंदर जब देखिएगा तो इसमें उजला उजला एक परत आता है। ये अंदर की ओर, इस अंदर की ओर जो रहता है उसे टैगमैन बोला जाता है, अंतःचोल बोला जाता है। तो आपसे पूछेगा कि बीज चोल क्या होता है, तो बीज के बाहर वाले जो भूरे रंग के होते हैं, हम चना को उदाहरण दे रहे हैं, जिसे हम बीज चोल कहते हैं। और वही छिलका के अंदर वाले भाग जो सफ़ेद पतले रंग के होते हैं, जिसे अंतःचोल कहा जाता है। तो आप समझ लिए बीजावरण में दो भाग होते हैं। एक भाग हो गया आपका बीज चोल, जिसे हम बाहर वाले भाग कहेंगे छिलका का, और टैगमैन उसके अंदर वाले भाग होते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा भाग आपको, पहला ये बीज का भाग पढ़ लिए, दूसरा कहता है एम्ब्रायो। एम्ब्रायो मतलब क्या होता है? भ्रूण होता है। एम्ब्रायो मतलब क्या होता है? भ्रूण होता है। अब कहिएगा सर भ्रूण क्या है? तो जब हम चना के छिलका को छील देते हैं, चना का छिलका आपके सामने छीले, चना को छीले हम, अब देखिए ये पूरे भाग को, ये जो छील दिए हैं, इस पूरे भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? भ्रूण बोलेंगे। मतलब जब बीज के बीजावरण को हटा दिया जाए, तो बीज के बचे हुए से सभी भागों को हम लोग भ्रूण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रूण बोलते हैं। कोई दिक्कत? एनीबॉडी? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए फिर से सुनिएगा। जब हम चना के छिलका को छील देते हैं, चना के छिलका को आपके सामने हम छील काटा है, ये देखिए ये आपको हम छिलका बोले। इसमें दो टाइप का होता है, छिलका छील दिए, और छीलने के बाद जो बच जाता है, जो शेष भाग, देखिए ये बच गया पूरा भाग, इस पूरे भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? भ्रूण बोलेंगे। मतलब जब बीज के बीजावरण को हटा दिया जाए, तो बीज के बचे हुए शेष भाग को, संपूर्ण भाग को, शेष भाग में संपूर्ण भाग को हम एम्ब्रायो कहते हैं। और एम्ब्रायो जो है, एम्ब्रायो भी दो भाग में होता है। इसको दो भाग में बांटा गया एम्ब्रायो। पहला है बीज पत्र, जिसे कोटाइलेंडस कहते हैं, दूसरा है अक्ष, जिसे एक्सिस कहते हैं। मतलब बीज यानी
इम्ब्रायो भी, भ्रूण भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है बीजपत्र और दूसरा होता है अक्ष, यानी कोटाइलेंडस और एक्सिस। ये दोनों क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, जब इस चना को, जब हम लोग इसको बीज से हटाते हैं तो चना जो है बाबू ये दो भाग में बट जाता है। चना कितने भाग में बढ़ता है, दो भाग में बढ़ता है, बिल्कुल दो भाग में बढ़ जाता है। कितने भाग में बढ़ता है, दो भाग में बढ़ जाता है। जब इसको आप फाड़िएगा दो भाग में बढ़ जाता है तो दोनों भाग को ही हम लोग दल कहते हैं, उसी को हम बोलते हैं बीजपत्र। जब भ्रूण को दो भाग में बांट दिया जाए, दो दल में उसे भाग में बटा होता है, उसी को हम लोग बीजपत्र कहते हैं, कोटाइलेंडस कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोटाइलेंडस कहते हैं। आपसे पूछेगा बीजपत्र क्या होता है, तो बीज का वैसा भाग, यानी भ्रूण को जब दो भागों में यानी अलग किया जाता है भ्रूण के भागों को, तो उसे कि हम कहते हैं बीजपत्र। यानी जब चना को हम अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, जैसे ये अलग हो जाएगा, इधर ये वाला छील देंगे, बीच वाला अलग हो जाएगा, सब अलग अलग जो हो जाएगा उसी को हम लोग बीजपत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजपत्र कहते हैं। अब सुनिएगा, बीजपत्र जो है अगर पौधे के आधार पर बता जाए तो बीजपत्र दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है, देखिए, एक बीजपत्री और दूसरा होता है द्विबीजपत्री। एक होता है एक बीजपत्री और दूसरा होता है द्विबीजपत्री। अब ये क्या होता है, ठीक है, आपसे पूछेगा एक बीजपत्री किसको बोलते हैं, तो कहता है जिस बीज को, जैसे हम अभी चना के रखे हुए, जिस बीज को दो बराबर भाग में बांट दे, अगर उसका दो दल निकल गया, जैसे हम बीज से अगर चना को बांटते हैं तो दो भाग बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। तो बीज का जब दो भाग बढ़ जाए, बीजपत्र का दो भाग बन जाए, तो उसे हम कहेंगे द्विबीजपत्री। क्या बोलेंगे, द्विबीजपत्री बोलेंगे। अगर आपसे पूछेगा द्विबीजपत्री किसे कहते हैं, तो जब बीजपत्र का दो भाग हो जाए बराबर, प्रकृति रूप से ही नहीं कि आप काट के करिएगा जी, नहीं, जैसे उसको छिलका हटाइएगा बीज का तो दो भाग है। जैसे आम है, आम के अंदर गुठली है, गुठली के अंदर जो बीज रहता है उसको हटाइएगा दो भाग में बट गया। उसी प्रकार चना है, चना का छिलका हटाइएगा, उसको हटाइएगा दो भाग में बच जाएगा। उसी तरह अरहर में, उसी तरह मसूर में, उसी तरह मटर में हटाइएगा छिलका, दो भाग में जो बढ़ जाता है उसी को बोला जाता है द्विबीजपत्री। क्या बोला जाता है, द्विबीजपत्री। और एक बीजपत्री किसे कहते हैं, आपसे पूछेगा मोनोकोटाइलेंडस किसे कहते हैं। ये तो डाइकोटाइलेंडस हो गया, द्विबीजपत्री हो गया। और मोनोकोटाइलेंडस क्या होता है, तो इसका अर्थ ये कहता है कि जब हम बीजपत्र को बांटते हैं ना, तो वो दो भागों में बराबर से नहीं बढ़ता है। जैसे आप लीजिए मक्का, आप ले लीजिए मक्का, आप ले लीजिए गेहूं, आप ले लीजिए चावल, आप ले लीजिए तार, आप ले लीजिए बांस, आप ले लीजिए घास, आप ले लीजिए केला, ये सब जितना है सब का सब एक बीजपत्री है। इसके बीज दो बराबर भाग में नहीं बढ़ता है। और जिसका यानी बीजपत्र का दो बराबर भाग में बट जाए उसे द्विबीजपत्री कहते हैं। बीजपत्र में जब दो दल हो तो द्विबीजपत्री, जब बीजपत्र में एक दल हो तो एक बीजपत्री। एक बीजपत्री में मक्का, गेहूं, चावल, तार, बांस, घास, केला ये सब आ जाएगा, ठीक है। और द्विबीजपत्री की परिभाषा क्या होगा, जिस बीजपत्र में दो दल हो तो दो दल होगा तो द्विबीजपत्री होगा। इसमें जितना भी दाल आएगा सबका सब आंसर हो जाएगा। आम हो जाएगा, लीची हो जाएगा, कटहल हो जाएगा और नीम हो जाएगा, यानी जिसका जड़ भी यानी पृथ्वी के ज्यादा अंदर में धंसा रहता है, ये सब द्विबीजपत्री के अंतर्गत आते हैं। तो आपको बीजपत्र बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कहता है अक्ष। चना के बीज को जब छिलिएगा तो छिलने के बाद जो बच गया तो इसको भ्रूण बोले। और जब इसको बीज से तोड़ के हटाइएगा तो उसके बीच में एक उजला वाला भाग आता है। मतलब दोनों बीज यानी बीज पत्रों के बीच में एक पतली रोमसी संरचना होती है, पतली एकदम उजली भाग होती है। उस भाग को हम लोग अक्ष कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबा, एक्सिस कहते हैं, ठीक है, एक्सिस कहते हैं। और कहता है ये एक्सिस भी दो टाइप में होते हैं। एक्सिस भी कितने टाइप में होते हैं, दो टाइप में होते हैं। कहता है अक्ष का जो ऊपर के भाग निकल के जड़ का निर्माण करे, यानी अक्ष का वह भाग जो विकसित होकर जड़ का निर्माण करे, उस भाग को मूलांकुर कहते हैं। क्या बोलते हैं, मूलांकुर कहते हैं। तो आपसे पूछेगा मूलांकुर क्या होता है, हम 11th में भी आपको मूलांकुर परांकुर पढ़ाएंगे। तो अगर भूल भी गए तो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा कि अक्ष का वैसा भाग, मतलब बीज का वैसा भाग जो जड़ का निर्माण करे, उसे हम मूलांकुर,
रेडिकल कहते हैं। क्या बोलते हैं बुआ? रेडिकल बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। और कहता है बीज का वह भाग जो तना का निर्माण करे, जड़ का यदि निर्माण करेगा तो वो आपका कहलाएगा मूलांकुर। और जो भाग तना बनेगा, यानी ऊपर वाला भाग तना बनेगा अक्ष का, बीच में देखेगा ना दोनों चना के बीच में उजला वाला होता है, ऊपर वाला भाग जो है वो आपको जड़ का निर्माण करेगा, और नीचे वाले भाग जो है ऊपर वाला भाग जो है तना का निर्माण करेगा, और नीचे वाला भाग जो है जड़ का निर्माण करेगा। तो जो जड़ का निर्माण करेगा उसे मूलांकुर रेडिकल कहते हैं, और जो तना का निर्माण करता है उसे परांकुर क्लोमूल कहते हैं। तो आपको याद रखिएगा कि मूलांकुर और परांकुर क्या होता है, दिक्कत नहीं। यानी अक्ष का वह भाग जो जड़ का निर्माण करे मूलांकुर, और जो तना का निर्माण करे उसे परांकुर कहते हैं। तो हमको नहीं लगता है कि अब बीज में कुछ भी बचा हुआ है। अब कहिएगा बीज पत्राधार क्या होता है? इसी बीज को जब बांटते हैं तो दो भाग में जो उसका आधार होता है, बीज का जो आधार होता है उसे ही बीज पत्राधार करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को बिल्कुल बीज समझ में आ गया होगा कि बीज क्या होता है, बीज में कौन कौन सी संरचनाएं होती है। तो आप लोग को लगातार पढ़ाई जारी रखना है। और आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और उम्मीद करिए 2 या 3 घंटे के बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगी। चैप्टर नंबर 2 पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन। वैसे बुधवार को हम पुनः ऑब्जेक्टिव दूसरे चैप्टर को लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।